अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएँ? तो देखिए सिलाई में स्पीड कम होने की भी कई वजह होती हैं और हमें स्पीड किस तरीके से बढ़ानी है मैं आपको वो भी तरीके बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये मेरे पास एक दुपट्टा है, मुझे इसके ऊपर लेस लगानी है क्योंकि मैं खाली बैठकर तो आपसे बातें शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ सिलकर ज़रूर देना होता है डेली क्योंकि मेरी डेली रूटीन सिलाई की ज़्यादा बेहतर रहती है। आपसे बातें भी करती रहूँगी और दुपट्टे के ऊपर लेस भी मैं लगा दूँगी, मेरे काम का नुकसान भी नहीं होगा। और देखिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ वैसे नहीं सिखा रही हूँ इंच के हिसाब से, तो आप भी अगर कुछ काम कर रही हैं तो मोबाइल एक साइड में रख दें, आवाज़ खोल के सिर्फ़ आप आवाज़ सुन लें, बिल्कुल खाली बैठकर वीडियो को ना देखें क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि टाइम बड़ा कीमती होता है। टाइम की अगर हम कदर करेंगे तो हम सब चीज़ें आसानी से कर पाएँगे। तो आप मोबाइल साइड में रखकर भी मेरी बातों को सुन सकती हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ऐसा किस कंडीशन में लगता है कि हमारी सिलाई में स्पीड कम है। तो मैं आपको कंडीशंस भी बताऊँगी और उसके सॉल्यूशंस भी बताऊँगी। तो देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हमें ना सिलाई कम आती है। ये मेरी उन बहनों के लिए है ये वाली बात जो इनको थोड़ी बहुत सिलाई कम आती है। तो उनको क्या लगने लगता है कि हमारी ना सिलाई में स्पीड नहीं है। पर पता है उनको ऐसा क्यों लगता है? अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप कोई गला बनाने के लिए बैठी हैं, पर आपको यही नहीं पता कि हमें गला कितने इंच का काटना है, किस तरीके से बनाना है, तो फिर हम उसको स्पीड से कैसे सिल पाएँगे? क्योंकि हमारा टाइम तो उसको सोचने समझने में ही लग जाएगा। तो एक कंडीशन ये होती है कि जब हमें कुछ चीज़ें कम आती हैं, तो हम उसको ना सोच कर बहुत करते हैं, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है और हम उसको स्पीड से नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी सिलाई करने की स्पीड ज़्यादा नहीं है। और इस स्पीड को हमें बढ़ाने के लिए क्या करना है क्योंकि हमें सिलाई करनी है, स्पीड भी बढ़ानी है, तो मैं उसके तरीके भी आपको बताऊँगी। तो अगर आपके साथ भी ये वाली कंडीशन है कि सोच समझ कर सिलना पड़ता है, कितनी देर तक उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है कि किस तरीके से काटना है, कैसे सिलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस किया करें। देखिए घर में बहुत सारे वेस्ट कपड़े मिल जाते हैं हमें जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस अगर आप डेली करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन प्रैक्टिस ही करते रहें। दिन में 1 घंटा टाइम निकाल कर आप हर उस चीज़ की प्रैक्टिस करें जिसमें आपको डाउट रहता है कि हमें इसको किस तरीके से सिलना है, कितने इंच का लेना है। वेस्ट कपड़े पर प्रैक्टिस कर के आप उसको माइंड में अच्छे से बिठा लें। फिर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी स्पीड सिलाई में कम है। देखिए जब हमें कोई काम आता है तो बस हमारे माइंड में ये रहता है कि बस हमें इसको करना ही करना है। पर जब कोई काम नहीं आता है ना, तो आप खुद से बताएँ मुझे इस बात को कि जो काम हमें नहीं आएगा, उसके बारे में हम कितना सोचेंगे। सोच समझ कर उसको करेंगे तो कितना टाइम तो हमारा सोचने समझने में ही निकल जाता है। तो अगर ये वाली कंडीशन है कि सिलाई थोड़ी बहुत कम आती है और स्पीड बढ़ानी है सिलाई में, हमें बाहर के कपड़े सिलाई के सिलने हैं, तो उसके लिए आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वेस्ट कपड़े पर। आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है। अब जैसे मान लीजिए आप गला बनाने में बहुत कन्फ्यूज़ रहती हैं, कितने इंच का हमें गला काटना है, किस तरीके से हमें बुकरम के ऊपर कपड़े को फ़ोल्ड करना है, तो आप छोटे से वेस्ट कपड़े पर उस गले को बनाएँ और फिर कभी ऐसा कर लिया करें कि बाजू का कोई डिज़ाइन बना लिया या शलवार के जो पोंचे होते हैं उसकी मोहरी का डिज़ाइन बना लिया। देखिए इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगी तभी आप अच्छे से सिलाई भी कर पाएँगी और सिलाई में आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो डेली प्रैक्टिस किया करें वेस्ट कपड़े पर, आपकी सिलाई में स्पीड अपने आप से बढ़ जाएगी क्योंकि फिर सोचने समझने में हम टाइम नहीं लगाएँगे, सिर्फ़ हमें सिलना ही सिलना है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस डेली किया करें। और अब बात आ जाती है उनकी जिनको बहुत अच्छे से सिलाई आती है और उनको ऐसा लगता है कि हमारी सिलाई में स्पीड नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए सिलाई में स्पीड बढ़ाने के लिए? तो आपको क्या करना है, जिस कपड़े को भी आपको सिलना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई सूट कल देना है, तो आप उसको रात में ही काट के रख लिया करें और सिर्फ़ सूट ही काट कर नहीं रखना है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताऊँगी, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। सिर्फ़ सूट काटने से ही हमारे सिलाई में स्पीड नहीं बढ़ने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखें, जभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो देखिए आपको सूट को रात को ही काट लेना है। अगर आप उसको ट्राउज़र वाला या प्लाज़ो वाला सूट बना रहे हैं, तो उसकी इलास्टिक कितनी डालनी है, बेल्ट कितनी लगनी है, और अगर आप सलवार का सूट काट रही हैं, तो उसके पोंचे कितने बनने हैं, आपको फ़ॉर्म काट कर रखनी है, इलास्टिक को काट कर रखना है ट्राउज़र प्लाज़ो के लिए। और अगर आप कमीज़ की सिलाई करना चाहती हैं, तो आप उसका गला काट कर रखें, फ्रंट और बैक दोनों गले काट कर रखें। और अगर आप खाली आगे-आगे का गला बुकरम का बनाना चाहती हैं, तो सिर्फ़ एक ही गला काट कर रखें। और जिस कलर का हमारा सूट है, उसकी रील भी रखें सूट के पास। मशीन में धागा लगा कर रखें उसी कलर का, कि बस हमें सुबह को बैठकर सूट को सिलना ही सिलना है। अगर हो सके आपकी मशीन के पास कोई ऐसी चीज़ है, जहाँ पर आप रात को सूट को काट कर रख सकती हैं, तो बिल्कुल एक-एक चीज़ प्रॉपर करके वहाँ पर रखें। अगर आपकी मशीन के आस-पास ज़्यादा जगह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर आप सूट की कटिंग करके कपड़े को रख सकती हैं, तो आप सिलाई मशीन के ऊपर एक-एक चीज़ को बिल्कुल तैयार करके रखें। प्रॉपर सूट की कटिंग करके रखें, उसकी रील मिलाकर रखें, जिस कलर का भी सूट है, उसका गला, इलास्टिक या फ़ॉर्म जो भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है उस सूट में, वो सभी चीज़ें काट कर एक साथ रखें मशीन के ऊपर या मशीन के आस-पास। इससे आप देखना, जब आप सुबह के टाइम सिलाई करने के लिए बैठेंगी, तो आपको बस ऐसा लगेगा कि बस हमें ये सूट सिलना ही सिलना है और कुछ नहीं करना है। अगर हम फिर उठेंगे सुबह के टाइम, क्योंकि देखो घर में बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियो हाउसवाइफ के लिए होती हैं, जो घर पर रहकर सिलाई का काम करती हैं। मेरी ज़्यादातर वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहती हैं। तो देखिए, जब हम सुबह को उठते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, और फिर हम सभी काम निपटाने के बाद सिलाई मशीन की तरफ को चलेंगे, तो हमें सूट काटना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारा टाइम हमारा इसी बात में ख़त्म हो जाता है, कटिंग वग़ैरह में। तो सिलाई में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको रात को ही कपड़े की कटिंग करके रखनी है। और हमारे पास कैंची भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी कैंची खराब होती है, तो भले ही हमारे पास कितना भी जल्दी का सूट हो और हम उसको काटने बैठ जाएं, या हम कितना भी चाह लें कि हमें इस सूट को जल्दी से सिलना है, और हमारी कैंची हमारे पास अच्छी नहीं होगी, तो हम स्पीड से उस सूट को काट नहीं पाएंगे और ना ही सिल पाएंगे। प्लस हमारे पास सिलाई मशीन भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सिलाई मशीन पर सूट सिएंगे और सिलाई मशीन हमारी अच्छी नहीं चलेगी, तो ज़ाहिर सी बात है हमें लेट ही होने वाला है, क्योंकि जब तक सिलाई मशीन अच्छी नहीं चलती, हम सूट फिनिशिंग के और स्पीड के साथ नहीं सिल सकते हैं। तो हमारे पास कैंची, सिलाई मशीन, ये सब चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए। और सिलाई में स्पीड बढ़ाने के लिए, और किसी भी काम को करने के लिए, सिलाई में स्पीड ही क्यों, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले तो हमारा माइंड आता है, कि हमने अपने माइंड में उस चीज़ को कितना सेट किया हुआ है कि हमें ये काम करना ही करना है। भले ही हमारे पास टाइम भी है, हमारी कैंची भी अच्छी है, सिलाई मशीन भी अच्छी है, और हमें वो सूट सिलकर भी देना है, पर हमारा माइंड इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि हमें सूट सिलना है, तो हम बिल्कुल भी उस सूट को ही छोड़ो जो हमें सिलना है। कोई भी काम है, हम उसको स्पीड से नहीं कर सकते हैं, तो पहले अपने आप को रिलैक्स रखें उस काम के लिए जो आप करती हैं, फिर उस काम को करें, तो देखना स्पीड अपने आप से बढ़ जाएगी। ये वाली बात तो आप बहुत अच्छे से जानती होंगी, कि हम उसी काम को अच्छे से कर पाते हैं जिस काम को करने का हमारा मन होता है। अगर हम कोई काम बिना मन के करते हैं, तो हम उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, चाहे वो सूट सिलना हो, घर का कोई काम हो, या कुछ भी काम हो। और आपको एक चीज़ और करनी है, जैसे कि हम घर पर रहकर सिलाई करते हैं, जो हाउसवाइफ हैं घर पर रहकर सिलाई वगैरह करती हैं, वो अपने मन में क्या सोचती हैं कि कोई बात नहीं, हम किसी की जॉब थोड़ी करते हैं, जब हमारा मन होगा, जब हम सिलाई कर लेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर ऐसा सोचना है, तो सिलाई ही क्यों करनी है, या कोई काम हमें करना ही क्यों है। और अगर हमें कोई काम करना है, सिलाई करनी है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, और हमें आज ये 2 सूट या 1 सूट या 3 सूट जितने भी आपको देने हैं, कि ये हमें सिलने ही सिलने हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह से सोचेंगे कि हम कहीं पर जॉब करते हैं, या हमें इस कपड़े को सिलने के बाद पैसे मिलने वाले हैं, तो हमारे अंदर ना अपने आप से स्पीड आ जाती है, और हम उस काम को बहुत ही परफेक्टली तरीके से कर पाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि हम अपने घर पर रहकर सिलाई कर रहे हैं, तो हमारा जब मन आएगा जब कर लेंगे। इससे पता है क्या नुकसान होता है? क्योंकि जब हम कोई काम करने लग जाते हैं ना, तो उसको छोड़कर भी बैठना मतलब माइंड को रिलैक्स नहीं दिलाता।
माइंड में वही चलता रहता है, अभी सिलाई नहीं हुई है, अभी कपड़ा कटा नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर मैं सिलाई नहीं भी करती हूँ ना, तो मैं रिलैक्स फील नहीं करती, उस काम के बारे में सोचती रहती हूँ जो पड़ा रहता है। और आपको एक बात बताऊँ, सच में मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं पाता कि मैं सिलाई ना करूँ। चाहे मुझे एक ही सूट सिलकर तैयार करना हो किसी का, पर मुझे डेली किसी न किसी के कपड़े सिलकर तैयार करने होते हैं। और देखिए, इसमें मैं ये नहीं कह रही कि मैं इतनी बड़ी महान हूँ कि मैं बिल्कुल खाली बैठना नहीं चाहती या मुझे आराम करने का मेरा मन नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं भी कई बार सोचती हूँ, जैसे तबीयत ठीक नहीं है या कोई एक्स्ट्रा काम भी आ जाता है बच्चों के, घर परिवार के साथ, और मन होता है कि शायद आज मैं सिलाई ना कर पाती, पर मैं सोचकर भी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे सिलाई करनी ही करनी होती है। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं ना, तो फिर वो हमारे बस में नहीं रहता। अब मान लीजिए कोई सूट है मेरे पास और वो मुझे आज ही देना है ना? और मुझे फिर कोई और भी काम आ गया है, तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कुछ और काम करने के लिए भी और उस सूट को सिलने के लिए भी, क्योंकि जिस सूट का मैंने आज का वादा किया है, वो सूट तो मुझे आज ही देना है ना? क्योंकि कस्टमर को तो सूट आज ही चाहिए, क्योंकि वो आज के लिए देकर गए हैं। तो मेरे साथ तो सच में ऐसा होता है कि मैं चाह कर भी ये नहीं कर पाती कि मैं सिलाई ना करूँ। भले ही मैं डेली वीडियो ना बना पाऊँ या हर उस कपड़े की वीडियो बना पाऊँ जो मैं सिलती हूँ, क्योंकि कितनी बार तो ऐसा होता है कि किसी का कपड़ा ऐसा होता है कि वो पास आकर बैठ जाती हैं और अपने सामने ही सिलवा कर ले जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम चले गए तो लेट हो जाएगा। तो मेरे साथ तो कुछ इस तरह की भी बातें हैं कि मुझे तो डेली सिलाई करनी ही करनी पड़ती है, भले ही मैं वीडियो बना पाऊँ या ना बना पाऊँ। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी काम हो चाहे, और अगर हमें उस काम में स्पीड को बढ़ाना है ना? तो वो स्पीड हम अपने अंदर बढ़ाएँगे। जैसे कि सिलाई करना, घर के काम करना, पार्लर का काम करना, कहीं जाना, कुछ भी बहुत सारे काम होते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो हर उस काम में स्पीड हमें अपने अंदर करनी है, उस काम को स्पीड से करने के लिए। और देखिए, औरत की लाइफ ऐसी होती है, अब जैसे कि मान लीजिए हम घर के सभी काम करते हैं, ठीक है? और सभी कामों के साथ जब हम सिलाई का भी काम करते हैं, तो हम उसमें भी ये उम्मीद रखते हैं अपने आप से कि हमारे अंदर ना सिलाई करने की भी स्पीड जल्दी से आ जाए, ज़्यादा सी आ जाए, जो हम ज़्यादा काम कर पाएँ। तो पता है ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम तो कम होता है और काम हमें बहुत सारे करने होते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि अगर हम सूट सिलने बैठे हैं, तो बस इसको जल्दी-जल्दी से सिल लें, क्योंकि हमें घर के और भी काम देखने हैं। तो देखिए, औरत बहुत कुछ सोचती है अपनी ज़िंदगी और अपने घर परिवार के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो इस वजह से वो हर काम स्पीड में करना चाहती है। और इसके लिए मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं कि ये तरीके आप अगर फॉलो करेंगी, तो इंशाल्लाह आप भी स्पीड से हर काम को कर पाएँगी। खास तौर से सिलाई का काम किस तरीके से स्पीड से करना है, मैंने आपको वो भी बता दिया है। और आप मुझे बताया करें, जो भी मेरी बहनें घर पर रहकर सिलाई करती हैं या कुछ और काम करती हैं पार्लर वगैरह का, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हाउसवाइफ घर पर रहकर करती हैं, तो आपके काम करने की क्या रूटीन है? आप किस तरीके से काम को करती हैं? कैसे मैनेज कर पाती हैं? आपके पास कितनी सिलाई आती है? या अगर आपको सिलाई में किसी चीज़ का डाउट है कि वो किस तरीके से करना है, आप मुझसे वो भी कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो देखिए, अगर हम आपस में एक-दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरा वीडियो देखना भी अच्छा लगेगा और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे वीडियो से शायद आपको हिम्मत मिले और आपके कमेंट्स से मुझे हिम्मत मिल जाए। तो अगर हम आपस में एक-दूसरे से अपनी बातें शेयर करके अपने काम की शुरुआत करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे काम करने का तरीका आसान हो जाएगा। तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें कि आप किस तरीके से सिलाई करती हैं, कितनी सिलाई आपके पास आती है, आपको क्या-क्या सिलना आता है, क्या-क्या सिलना नहीं आता है, या आपको मुझसे क्या जानना है, तो आप मुझे कमेंट किया करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि पता है, जब हम कोई काम करते हैं ना अपने घर पर रहकर, तो हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम घर से बाहर जाकर कहीं अपने दिल की बात किसी से शेयर करें या किसी को अपनी परेशानी के बारे में बताएं। अब देखिए, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास टच फोन भी है और आप सिलाई भी करती हैं। तो देखिए, आपको अपने दिल की बात कहने के लिए या आपको अपनी लाइफ के बारे में, जो आप करती हैं, किस तरीके से सिलाई करती हैं, ये सब चीज़ें बताने के लिए आपको घर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आप जिस फ़ोन से मेरी वीडियो
ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اسی فون سے آپ مجھے کامنٹ کرکے اپنی باتیں شیئر کر سکتی ہیں میرے ساتھ۔ مجھ سے کچھ پوچھنا ہے آپ وہ بھی پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں گھر سے باہر جا کر کسی سے کچھ بھی باتیں شیئر کرنے کا ٹائم نہیں مل پاتا ہے۔ تو پلیز آپ مجھے کامنٹ ضرور کیا کریں، مجھے آپ کے اچھے سے کامنٹس پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، اور اگلی ویڈیو بنانے کے لیے مجھے حوصلہ ملتا ہے آپ سبھی کے کامنٹ سے۔ کل کی ویڈیو پہ مجھے بہت پیارے سے کامنٹس آئے ہیں۔ کل بھی میں نے ایسے ہی کہا تھا کہ مجھے اپنی لائف کے اور اپنے کام کے بارے میں بتایا کریں، جیسے کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو کے ذریعے ہر چیز وہ بتاتی ہوں جو میں کرتی ہوں، جس طریقے سے میں سلائی کرتی ہوں، کتنی سلائی کرتی ہوں، کہاں پر کرتی ہوں، کیسے کرتی ہوں، وہ سبھی چیزیں میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ بھی مجھے اپنی لائف کے بارے میں بتایا کریں۔ میں ہر وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو مجھے آتی ہے، جس طریقے سے میں سلائی کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اگر میری ویڈیو کو میری کسی 10 بہنوں نے دیکھا ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی میری باتوں سے ہمت لے کر اپنے سلائی کے کام کو شروع کیا ہے، تو سچ میں مجھے بہت زیادہ خوشی ملے گی۔ مجھے ایسا لگے گا کہ ہاں، میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ کر کسی بھی کام کی شروعات کرتی ہے کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھ کر اس کام کو سیکھا یا اس کام کو کرا، تو مجھے پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔